नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य जैव विविधता और पशुधन के मामले में देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 190.20 लाख गोवंश, 330.17 लाख महिष वंश, 9.85 लाख भेड़, 144.80 लाख बकरी और 4.09 लाख सूकर हैं। वर्ष 2025 में 21वीं पशु गणना की जाएगी। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 से 2024 में प्रदेश ने 387.79 लाख मीट्रिक टन दूध, 589.48 करोड़ अंडे, 1,259,000 टन मांस और 8.29 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया। प्रदेश में वर्तमान में 7,713 गो आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 12,48,321 गोवंश संरक्षित हैं। साथ ही 171 वृहद गौ संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के तहत 1,10,482 पशुपालकों को कुल 1,71,628 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं। इसके भरण पोषण के लिए वर्ष 2040 से 2025 में डीबीटी के माध्यम से 2040.835 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अभियान चलाकर 9,449.82 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है, जिसमें से 5,458.93 हेक्टेयर पर नेपियर और अन्य हरा चारा लगाया गया है। 6,726 गौ आश्रय स्थलों को गोचर भूमि से टैग किया गया है। पशुपालकों को घर पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 1,962 टोल फ्री नंबर पर मोबाइल वेटरनिटी यूनिट सेवा चलाई जा रही है। प्रदेश में कुल 520 मोबाइल यूनिट्स हाइब्रिड मोड में कार्यरत हैं, जिनमें से 2024 से 2025 में 15.93 लाख पशुपालकों के 32.34 लाख पशुओं का उपचार किया। इस योजना से लगभग 1600 लोगों को रोजगार मिला। टीकाकरण लक्ष्य 1,705.60 लाख के सापेक्ष 1,648.89 लाख टीकाकरण पूरे किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की संख्या 216.30 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 238.20 लाख रही। नस्ल सुधारने के लिए हापुड़ की लैब के अलावा लखनऊ के रहमान खेड़ा में 66 सार्टेड स्ट्रा उत्पादन की अत्याधुनिक लैब बनाई जा रही है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 9 लाख स्ट्रा तैयार किए जा सकेंगे। आईवीएफ के माध्यम से भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला में वर्ष 2024 से 2025 में कुल 58 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए, जिनमें 16 नर और 9 मादा सहित कुल 25 संततियां प्राप्त हुई। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों में लगभग 10 लाख पशुओं का पंजीकरण और उपचार हुआ। भेड़ पालकों के लिए उत्तराखंड से 250 रैम्बुले नस्ल के उन्नत भेड़ 11 जिलों में वितरित किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आप तदंतर अपनी लेखनी से उत्तर प्रदेश को प्रभावित और प्रकाशित करने का काम कर ही रहे। मेरे पास पशुधन दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं और पशु है तो खेती है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में हमारा पशुपालन से हम अच्छी स्थिति में हैं। देश में दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 हैं और पशुपालन में भी हम अग्रणी हैं। माने उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में
पशुधन विभाग सर्वाधिक आगे और इससे ज़्यादा होगी। हमारे पास पशुधन विभाग में किसानों की आय दोगुनी करने की कई योजनाएं हैं। जैसे कोई भी पशुपालक, कोई भी किसान उन्नत किस्म की 1-2 गाय दूसरे प्रदेश से लाता है, जैसे साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, तो एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। एक हमारी सरकार की, योगी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। इसमें नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50% का अनुदान है। 50 गायों की स्कीम, 25 गायों की स्कीम, 25 गायों की स्कीम 64 लाख रुपए की है। इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। इसी तरीके से एक बड़ी स्कीम भारत सरकार की है ब्रीड बनाने की, वो 4 करोड़ की है, 200 गायों की। इसमें 50% का अनुदान, 2 करोड़ का अनुदान है। इसके साथ साथ लघु पशुओं में भी बड़ी लाभकारी योजनाएं हैं। हाँ बोला, हाँ सर, बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। उसमें लाभकारी योजना में जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, और ये जो भेड़ होती है, भेड़ पालने की भी अच्छी योजनाएं हमारे पास हैं। तो इन योजनाओं से किसान की आय दोगुनी हो रही। जैसे मुर्गी पालन में 1 करोड़ तक की योजना है और इसमें बहुत लाभकारी। अभी तक 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अंडा बाहर से आता था। जनसंख्या के आधार पर हमें रोज 3 करोड़ अंडे की ज़रूरत है और हमारे पास 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता था। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी हम निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज हम सरप्लस में हैं मुर्गी पालन में। अंडा हमसे बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है, यहीं पर है। तो अब बकरी पालन में एक बकरा 10 बकरी 1,70,000 की स्कीम है। इसमें 90% का अनुदान है। तो इस तरीके से ये योजनाएं लाभकारी हैं। जो खास बातें मैंने आपको बताई हैं, मर जाते हैं उनके पशुओं की संख्या भी जरूर लिखी जाए। यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही होगी। इसके लिए आज हमने तय कर दिया है। साथ ही अभी पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 520 मोबाइल व्हीकल यूनिट दिए हैं, गाड़ियां दी हैं। यदि कोई पशुपालक 1962 नंबर डायल करेगा तो ये मोबाइल गाड़ी 1 घंटे में उसके दरवाजे पहुंचेगी, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और एक दवाई का पूरा प्रबंध होगा। ये भी यहाँ करने की बात कर दी गई है। और अभी स्थापना के कार्य, जो निर्माण के कार्य हैं, जो विभाग का बजट है, वो दिसंबर तक 80% खर्च कर दिया जाए, ये निर्देश देने के काम किए। और यहाँ जो हमारी डेयरी फैक्ट्री बंद थी, NDDB को जो दे दी थी गोरखपुर की, इसको MU साइन होकर के हो गया था जून में, अभी तक चालू नहीं है। आज समीक्षा कर लिए, ये फरवरी तक हर हालत में चालू कर दी जाएगी। ये गोरखपुर के लिए एक अभिनव कार्य होगा। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसमें पशुपालन विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसान की आय दोगुनी हो,
किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी। पशुपालन में हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और परिवार भी, जैसे गरीब परिवार की कोई महिला कोई एक मुर्रा भैंस पाल लेती है, मुर्रा भैंस 20 लीटर दूध देती है, तो उस एक भैंस से वो अपनी बेटी के हाथ पीले कर लेगी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक कर लेगी और मकान भी बना लेगी। तो पशुपालन से रोजी रोटी का भी प्रबंध होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। हमारी इसमें बहुत सारी अच्छी स्कीम है, जैसे कोई भी पशुपालक 2 गायें हमारी खरीद कर लाता है दूसरे प्रदेश से, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से घोषणा है कि 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान देंगे, 2 गाय पर हम 80,000 रुपये का अनुदान देंगे। और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 50% का अनुदान है। 25 गायों की 64 लाख की स्कीम है। यदि कोई पशुपालक इसको 25 गाय पालता है, तो अभी कुछ ही जिलों में मंडल लिए थे हमने, अब इस योजना को हम हर ज़िले में ले जा रहे हैं। तो इसमें 64 लाख की स्कीम में हम 32 लाख का अनुदान देंगे। एक स्कीम भारत सरकार की है ब्रीड बनाने की, 200 गायों की 4 करोड़ की स्कीम है, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। तो इस तरीके से किसान की आय दोगुनी करने की बहुत सारी स्कीम है। लघु पशुओं में भी, जैसे अभी तक 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अंडा बाहर से आता था, मुर्गी पालन की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब मुर्गी पालन की स्थिति हमने योगी सरकार में अच्छी कर दी है, 1 करोड़ तक की योजनाएं हैं। अब रोज़ अंडा 3 करोड़ 5 करोड़ तक पैदा हो रहा है, अब बाहर भी भेजने का है, अब हमको बाहर नहीं मंगाना पड़ रहा है, तो इसमें भी अनुदान है।